रहीम। वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसके अंदर हमने गेम आर्किटेक्चर एंड पैटर्न्स इन यूनिटी के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट की 2D एप्लीकेशन गेम फ्लैपी बर्ड पे हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अपने पाइप्स को मूवमेंट दी थी। अभी हम हमारा आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम गेम आर्किटेक्चर्स को डिस्कस करते हैं। गेम आर्किटेक्चर्स के अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिंगलटन का सिंगलटन पैटर्न इन यूनिटी। जो सिंगलटन का पैटर्न है वो यूनिटी के अंदर क्या होता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि द सिंगलटन पैटर्न इज अ डिज़ाइन पैटर्न दैट इंश्योर्स ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास एग्जिस्ट थ्रू आउट द गेम। आपकी गेम के अंदर आपका जो सिंगलटन का पैटर्न है वो जस्ट आपकी गेम ऑब्जेक्ट का ओनली वन इंस्टेंस बनाता है, उसको डुप्लीकेट होने नहीं देता। जो आपका गेम ऑब्जेक्ट या जो आपका पैटर्न या स्क्रिप्ट जो है वो अगर आपने उसको इंस्टेंस दे दिया है, उसको सिंगलटन कर दिया है, तो उसका एक ही इंस्टेंस बनेगा पूरी गेम के अंदर, कोई और उसकी डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो द सिंगलटन पैटर्न इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ग्लोबल मैनेजर्स। ये जो है ये मोस्टली ग्लोबल मैनेजर्स के लिए यूज़ होता है। ग्लोबल मैनेजर्स मीन्स एक ही मैनेजर जो कि गेम के अंदर एक ही उसकी क्लास बनेगी और हमने पूरी इंटायर गेम के अंदर उसी को वहाँ से ही एक्सेस करना है, कोई और उसकी डुप्लीकेशंस नहीं होगी। लाइक हमारा गेम मैनेजर क्या है? गेम मैनेजर एज अ कंट्रोलर पूरी इंटायर गेम के अंदर वर्क कर रहा होता है, जो आपकी गेम को स्टार्टिंग को, रीस्टार्टिंग को, पॉजिंग को मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद ऑडियो मैनेजर है, उसके बाद यूआई मैनेजर है। इन मैनेजर्स के अंदर हम लोग मोस्टली सिंगलटन पैटर्न जो है वो यूज़ करते हैं, दैट नीड टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट। आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो मेन एम है वो क्या है कि मेंटेन वन कंसिस्टेंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एक क्लास के अंदर ये एक ही इंस्टेंस को मेंटेन रखता है, डुप्लीकेट इंस्टेंस नहीं बने देता। सेकंड है कि एक्सेस दैट इंस्टेंस ग्लोबली विदाउट क्रिएटिंग डुप्लीकेट्स। आप इसको किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली और इसकी डुप्लीकेशन नहीं होगी। ये आपको प्रिवेंट करता है कन्फ्यूजन से, कॉन्फ्लिक्ट से, मल्टीपल इंस्टेंसेस से। अगर आपके मल्टीपल इंस्टेंस बन जाएँ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, तो इसीलिए ये आपको इस कन्फ्यूजन से महफूज रखता है और आपके गेम मैनेजर का एक ही इंस्टेंस बनाता है, उनको डुप्लीकेट नहीं करता। तो उसके बाद इसके कुछ कोड की एग्जांपल है, तो वो हम जो है वो अपनी गेम डेवलपमेंट के अंदर करते हैं यूनिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक हमारा सिंगलटन है और सेकंड टॉपिक है हमारा गेम मैनेजर। हमने सिंगलटन अपने गेम मैनेजर को सिंगलटन बनाना सीखना है। अभी गेम मैनेजर क्या है? तो a game manager is a special script or class that controls the overall flow of the game। ये एक स्पेशल स्क्रिप्ट होता है और स्पेशल क्लास इसकी बनाई जाती है कि जो आपकी पूरी ओवरऑल गेम के फ्लो को मैनेज करती है, लाइक स्टार्टिंग को, पॉजिंग को, रीस्टार्टिंग को और एंडिंग द गेम। तो ये सारे जो काम हैं इसका जो पर्पस है वो ये होता है कि ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल फॉर द इंटायर गेम। एज अ सेंट्रलाइज्ड हब ये काम कर रही होती है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर। हम इसको गेम कंट्रोलर भी कह सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये डिफरेंट सीन्स के दरमियान जो है वो ट्रांजिशन को मैनेज करती है। सीन के अंदर मेन्यूज़ को, लेवल 1, गेम ओवर, ऐसी चीज़ों को भी आपका जो गेम मैनेजर है वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद स्टोर गेम डाटा लाइक प्लेयर, स्कोर और लेवल प्रोग्रेस, ऐसी चीज़ों को भी ये स्टोर रखता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने गेम एप्लीकेशन के यूनिटी प्लेटफॉर्म की तरफ, जिसके अंदर हम अपनी यूनिटी की गेम बना रहे हैं। तो देखिए कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने ये दो जो ये पाइप्स हैं इनके सेंटर में कोलाइडर ऐड किया था और सेकंड नंबर पे हमने इन पाइप्स को मूवमेंट दी थी, पाइप मूव का स्क्रिप्ट बनाया था। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा पाइप जो है वो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक काम कर लिया था। जो पाइप है ये मूव कर रहा था, बट इसका जो बर्ड है वो पाइप के अंदर से नहीं गुजर रहा। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो इसी चीज़ के अंदर है कि हमने अपना ट्रिगर सेट करना है। हमने ट्रिगर इस तरह से सेट करना है कि हमारा जो बर्ड है वो पाइप के अंदर से मूव करे। तो चलिए चलते हैं, पाइप के ऊपर हम एक ट्रिगर लगा देते हैं। लाइक हमारा ये कोलाइडर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर हम यहाँ भी ट्रिगर लगा देते हैं और इस जगह पे भी ट्रिगर लगा देते हैं। तो चलिए इसके बॉक्स कोलाइडर के ऊपर यहाँ से आपका इस ट्रिगर की ऑप्शन को आप ऑन कर दें, तो इससे आपका ट्रिगर जो है वो ऑटो पे सेट हो जाएगा। बॉटम पाइप पे भी इस ट्रिगर को ऑन कर दें। तो अब आप रन करें तो आप देखेंगे कि आपका जो बर्ड है वो
वो जैसे पहले गिर रहा था वैसे गिरेगा नहीं, और ये देखें, ये जो है ये स्मूथली रन हो रहा है। और ये जैसे पहले उल्टा गिर जाता था, रोटेट करता था, तो ये वैसे भी नहीं कर रहा, इसके ऊपर जो है वो ट्रिगर लग चुका है। अभी हम वापस आते हैं अपने सीन व्यू की तरफ। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गेम मैनेजर के ऊपर, कि हमने हमारी गेम के अंदर एक गेम मैनेजर बनाना है, जिसने हमारी पूरी गेम को मैनेज करना है। तो जो गेम मैनेजर है वो एज अ कंट्रोलर काम कर रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो गेम मैनेजर को सिंगलटन रखेंगे, इसका जो इंस्टेंस इसको बनाएंगे ताकि इसकी डुप्लीकेशंस ना हो। सेकंड नंबर पे हम अपने पाइप्स को स्पैनिंग देंगे, हम स्पाइन पाइप यूज़ करेंगे। स्पैन पाइप के थ्रू ये होगा कि हमारे जो पाइप्स हैं वो राइट साइड से लेफ्ट की तरफ स्पैन होके आएंगे। एक पाइप मूव होके चला जाएगा लेफ्ट साइड पर, यहाँ से दूसरा पाइप आ जाएगा, ठीक है। हम इसी पाइप को ही स्पैन कर देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो एक एक एम्प्टी जो है वो गेम ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्रिएट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। उसको हम नेम देते हैं गेम मैनेजर का, ठीक है। तो ये देखें कि ये गेम मैनेजर का हमने एक एम्प्टी जो है वो गेम ऑब्जेक्ट ले लिया है। अभी हम इसके ऊपर एक कंपोनेंट अटैच करते हैं, स्क्रिप्ट। अभी हम इसका एक स्क्रिप्ट बनाते हैं गेम मैनेजर का। तो हमने न्यू स्क्रिप्ट लिया। आपको स्क्रिप्ट लेने के मैंने 2 वेज बताए थे, तो 2 तरीकों से आप लोग ले सकते हैं। फ़ोल्डर में, न्यू फ़ोल्डर में जाके भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं ऐड कंपोनेंट में जाके। तो यहाँ आपके पास जो है ये देखें गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट अटैच हो चुका है। इस जगह पे आपके पास गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट शो होने लग गया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देखें कि हमारे यूनिटी प्लेटफॉर्म के अंदर ये ओपन हो चुका है। इसका जो स्क्रिप्ट है वो ओपन हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करें कि हमने ऑलरेडी जो है वो बर्ड जंप का स्क्रिप्ट बनाया हुआ है और पाइप मूव का स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हमारा पाइप मूव कर रहे हैं। तो अब हमने जो है वो गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट बनाया है एक, इसके अंदर हमने अपनी गेम को ओवरऑल कंट्रोल करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। ये जो जो 2 फंक्शन हैं वॉइड स्टार्ट और वॉइड अपडेट, अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जब हमें इनकी ज़रूरत होगी तो हम इन्हें अगेन ले लेंगे। फिलवक़्त हम इसको क्लियर करते हैं ताकि हमें सही समझ आए, ठीक है। और हमने सबसे पहले जो है वो वेरिएबल्स लेने हैं अपने डाटे को स्टोर करने के लिए। तो हम जो है वो गेम ऑब्जेक्ट के नाम से जो वेरिएबल्स हमने यूज़ करने हैं उन्हें क्रिएट करते हैं। तो आपको पता है कि हमने वेरिएबल को जो है वो एक डाटा टाइप भी देनी होती है। तो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट पाइप, हमने एक गेम ऑब्जेक्ट लेना है पाइप के नाम से। हमने एक वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज़ करवा लिया है। तो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाना बहुत कंपल्सरी होता है, अदरवाइज़ ये एरर देते हैं। एक हमने पाइप के नाम से गेम ऑब्जेक्ट लिया है। सेकंड हम लोग लेते हैं स्पैन रेट। अब ये स्पैन रेट क्या है? इसके थ्रू हमारा जो पाइप्स हैं वो स्पैन होके आएँगे। पब्लिक फ्लोट हम इसको डाटा टाइप देते हैं। स्पैन रेट ये हमने ले लिया। स्पैन के अंदर एन है यहाँ, स्पैन रेट। तो स्पैन रेट को हमने कोई भी वैल्यू असाइन करनी है, हम इसको 2f वैल्यू असाइन कर देते हैं। अभी इस जगह पे हमने अपने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं। अभी हमने जो थर्ड वेरिएबल लेना है वो हमें लेना है हाइट का। तो हम अपने चलते हैं यूनिटी प्लेटफॉर्म की तरफ। तो आप देखें कि हमने एक हाइट सेट कर देनी है। हमने क्या करना है, एक हमने ये हमारे अपर पाइप के ऊपर हाइट सेट कर देनी है, दूसरी हमने अपनी लोएस्ट पाइप के ऊपर हाइट सेट कर देनी है। तो लोएस्ट पाइप के ऊपर भी हम एक हाइट सेट कर देंगे ताकि हमारे जो लोएस्ट पाइप्स हैं, ये बॉटम पाइप्स हैं, वो इस जगह से इतनी स्पेस के अंदर से मूव होके स्पैन होके अगेन आए। और अपर जो पाइप है वो भी हम उसको भी एक जो है वो हाइट दे देंगे कि इतनी स्पेस के अंदर से अपर पाइप्स जो हैं वो भी आपके स्पैन होके आए। तो हम लोग चलते हैं अपने गेम मैनेजर के स्क्रिप्ट की तरफ अगेन। हाँ जी, तो हमने स्पैन रेट का जो वेरिएबल था उसको डिक्लेयर करवा लिया है। अब हमने एक हाइट सेट करनी है, तो हम करते हैं पब्लिक हाइट का भी हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको डाटा टाइप दे देते हैं हम लोग फ्लोट। बिकॉज फ्लोट जो डाटा टाइप है ये आपकी पॉइंट्स की जो वैल्यू होती हैं उन्हें भी स्टोर करता है। पॉइंट्स में जो वैल्यू होती है उनके डाटे को भी ये स्टोर करता है। तो हाइट ऑफ सेट इक्वल टू, इसको भी हम लोग जो है वो कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं, लाइक हमने 2f इसको भी दे दिया। सेकेंड नंबर पे हमने क्या करना है कि एक टाइमर सेट करना है। टाइमर को भी हमने जो है वो डाटा टाइप देनी है। टाइमर सेट करने से ये होगा कि हमारा जब एक पाइप गुजर जाएगा दूसरा पाइप स्पैन होके आएगा, तो उसके सेंटर में हम एक टाइमर लगा देंगे कि इतने टाइम के बाद जो है वो दूसरा पाइप आए। तो फ्लो टाइमर इक्वल टू 0 रख लेते हैं इसको फिल वक़्त।
और यहाँ तक जो थे वो हमने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा लिया है। अभी हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंस्टेंस के नाम से, पब्लिक गेम मैनेजर। पब्लिक पब्लिक हम इसको स्टैटिक रखते हैं, गेम मैनेजर को हमने रखना है स्टैटिक, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक गेम मैनेजर, और इसके वेरिएबल को नेम दे देते हैं इंस्टेंस। हमने इसको, हमारा जो गेम मैनेजर था इसको हमने इंस्टेंस बना लिया है। इससे ये होगा कि इसकी डुप्लीकेशंस नहीं होगी, ठीक है। अभी हम अपना जो है वो काम स्टार्ट करते हैं, अपने मेथड्स जो हैं वो लेने स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे हमने ये वर्ड जंप लगाया है, ये देखें। इसके अंदर भी हमने वर्ड स्टार्ट और वर्ड अपडेट के अंदर काम किया था, यही दो मेथड्स हमने यूज़ किए थे। और पाइप्स को जब हमने मूवमेंट दी है तो उसके अंदर भी हमने वर्ड स्टार्ट और वर्ड अपडेट यूज़ किया था, काम हमने सिर्फ वर्ड अपडेट के अंदर किया था। बट हमारा जो गेम मैनेजर है इसके अंदर हम वर्ड स्टार्ट और वर्ड अपडेट भी यूज़ करेंगे, बट उससे पहले एक फंक्शन है अवेक। अवेक जो मेथड है ये आपका स्टार्ट से भी पहले रन होता है। जो चीज़ आपने रन करवानी है स्टार्ट से भी पहले, उसको आप अवेक मेथड के अंदर रख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट से भी पहले जो मेथड रन होता है वो अवेक है, तो हम अवेक को यूज़ करते हैं। वॉइड अवेक नाम का हमने एक मेथड ले लिया है। अब हम जो है अपने इंस्टेंस को इसके अंदर रख देते हैं एज अ कंडीशन लगा के। तो हमने इसके ऊपर कंडीशन लगा दी कि अगर हमारे जो इंस्टेंस है वो नल हैं। इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस इस वक्त हमारा गेम मैनेजर है जो हमारी पूरी गेम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंस क्या है कि इंस्टेंस हमने लगा दिया इसके ऊपर, गेम मैनेजर के ऊपर, कि अगर तो डुप्लीकेट नहीं होता, इफ़ इंस्टेंस इक्वल टू नल, कि अगर तो जो है वो हमारा गेम मैनेजर डुप्लीकेट नहीं हो रहा, तो इसको डोंट डिस्ट्रॉय करें, किसको? गेम ऑब्जेक्ट को। और गेम ऑब्जेक्ट इस जगह पे हमारा कौन सा है? पाइप्स। के अगर तो हमारे जो पाइप्स हैं वो इंस्टेंस नल है, डुप्ली डुप्लीकेट्स नहीं हो रहे, तो इसको डिस्ट्रॉय ना करें, अदरवाइज जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर दे। इल्स इल्स क्या करें? डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ चुकी होगी। हमने एक इंस्टेंस नाम का, जो हमने अवेक नाम का मेथड बनाया था, उसके अंदर हमने अपने इंस्टेंस को जो है वो डिफाइन कर दिए। उसके बाद हम लोग एक नया मेथड लेते हैं स्टार्ट। अब हम जो है वो स्टार्ट के अंदर अपने पाइप्स को स्पैनिंग देते हैं, ठीक है। वाइड स्टार्ट, तो हमने स्टार्ट के नाम से एक मेथड ले लिया है। अभी हम क्या करते हैं कि स्टार्ट मेथड्स के अंदर हम लोग अपने पाइप्स की स्पैन पाइप को रख देते हैं, स्पैन पाइप, ठीक है। तो स्पैन पाइप को रख दिया। अभी हम एक नया मेथड और ले लेते हैं। इस मेथड के अंदर हमने अपने स्पैन पाइप को रख दिया है। अभी हम वॉइड अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के अंदर हम अपना काम करते हैं। तो देखें कि वॉइड अपडेट के अंदर अब हमने क्या करना है कि हमने इसी स्पैन रेट के ऊपर टाइमर लगा देना है कंडीशन के साथ। तो हमने लगा दिया कि इफ़ आपका जो टाइमर है वो स्पैन रेट से कम होना चाहिए, ठीक है, लेस देन। इफ टाइमर लेस देन स्पैन रेट, ये नीचे शो हो रहा है। अगर आपका जो टाइमर है वो लेस देन स्पैन रेट हो, तब क्या हो कि टाइमर इज इक्वल टू, टाइमर के अंदर डेल्टा टाइम जो है वो ऐड हो जाए, टाइम प्लस टाइम डॉट डेल्टा। ये देखिए नीचे डेल्टा टाइम शो हो रहा है। अभी हमने क्या है कि हमने लिखा है कि अगर हमारा जो टाइमर है, अभी हमने, आप लोग सपोज करें कि हमने 2 सेकेंड्स का जो है वो टाइम सेट कर दिया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पाइप है वो मूव होके आएगा। हमने सेंटर में 2 सेकेंड का टाइम फिक्स कर दिया है, हमने टाइमर लगा दिया। हमने टाइमर लगा दिया कि टाइमर जो है वो स्पैन रेट से मिनिमम रहे, लेस देन रहे, कि जब आपका टाइमर 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड जो है वो लेस रहे नेक्स्ट पाइप आने से पहले पहले। तो नेक्स्ट पाइप जब वो स्पैन होके आएगा तो टाइम उससे पहले उससे लेस रहे, उससे कम टाइम लगाओ, कि जब नया पाइप आना है तो वो पहले 2 सेकंड पूरे करके फिर आएगा, ठीक है। तो टाइमर जो है वो लेस देन स्पैन रेट, के टाइमर जो है वो
वो छोटा रहेगा स्पैन रेट से, ठीक है। तो इल्स क्या हो, हमने लगा दिया है कि टाइमर इक्वल टू डेल्टा टाइम। अदरवाइज क्या हो कि अगर ऐसा नहीं है तो पाइप जब स्पैन हो जाए कि अगर तो टाइम जो है वो लेस देन है तो क्या हो कि टाइम अंदर और ऐड हो जाए, और अगर नहीं है तो क्या हो कि आपका जो पाइप है वो स्पैन होके आ जाए। ठीक है, पाइप जब स्पैन होके आ जाए और टाइमर इक्वल टू 0, बस। और उसके बाद जो है अब हम एक नया मेथड लेते हैं स्पैन पाइप के नाम से, क्योंकि हमने अपने पाइप्स को स्पैन करके लाना है कि हमारे जो पाइप हैं वो स्पैन होके आए। तो हमने जो है वाइड स्पैन के नाम से एक पाइप ले लिया। ठीक है, आपने जिस नाम का मेथड बनाना है उसके स्पेलिंग्स और आपने ऊपर जो इनको डिक्लेयर करा हुआ है वो स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ स्मॉल एस है, इधर स्मॉल एस है, तो यहाँ भी आपने स्मॉल एस ही यूज़ करना है स्पैन के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अपनी एक हाइट सेट कर देते हैं, एक हाईएस्ट पॉइंट सेट कर देते हैं और एक हम लोएस्ट पॉइंट सेट कर देते हैं, और उन पॉइंट्स को एक जो है वो डाटा टाइप दे देते हैं। फ्लॉट हमने डाटा टाइप दी है, फ्लॉट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट की जो पोजीशन हो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन जो है ये हम लोग पोजीशन देने के लिए यूज़ करते हैं, डॉट वाई माइनस हाइट ऑफ सेट, ठीक है, हाइट ऑफ सेट। तो इसी तरह से हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ हम हाईएस्ट पॉइंट कर देते हैं, HEIGHT ठीक है, HEI तो चलिए हम नेक्स्ट जो है वो इनिशिएट कर देते हैं। पाइप्स को हम लोग जो है वो इनिशिएट कर देते हैं, इनिशिएट पाइप और न्यू वेक्टर 3 पोजीशन देते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स। रेंज हम रैंडम रख देते हैं, हमने कोई भी इसको रेंज नहीं दी कि हमारे जो पाइप्स हैं वो स्पैन होके आ रहे हैं, तो वो रैंडम डॉट रेंज से हैं, हमने कोई भी रेंज जो है वो इसकी फिक्स नहीं की, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने दो पॉइंट्स दे देते हैं, दोनों पॉइंट्स को हमने
जो है वो कोई भी रेंज नहीं दी, लोएस्ट पॉइंट को भी रेंज नहीं दी और हाईएस्ट पॉइंट को भी। लोएस्ट पॉइंट, पॉइंट हमने दो बार लिख दिया, एक ही बार लिखना है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट, उसके बाद कॉमा, फिर आपने लिखना है हाईएस्ट पॉइंट, HEIGHESTPOINT, ठीक है। ज़ीरो लगा दिया हमने इसकी रेंज के लिए, और उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है कि हमने एक फैक्टर थ्री अप्लाई कर दिया है। फैक्टर थ्री जो है वो हम लोग 2D गेम के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और 3D गेम के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने जो मेन काम किया है वो ये है कि हमने एक वाइड स्पेन पाइप के नाम से एक फंक्शन बनाया है, और उस फंक्शन के अंदर हमने एक जो है वो लोएस्ट पॉइंट को रेंज दे दी है और एक हाईएस्ट पॉइंट को रेंज दे दी है। तो हमने जो रेंज है वो रैंडम रेंज रखी है, कोई भी हमने जो रेंज है वो फिक्स नहीं की। तो अब हम इसको अपने कोड को रन करके देखते हैं, होप सो कि इसमें कोई एरर नहीं आएगा। हम इसको कंट्रोल एस कर देते हैं और चलते हैं अपने यूनिटी के प्लेटफॉर्म की तरफ। तो आप देखेंगे इसकी जो कुछ लाइब्रेरीज हैं इंपोर्ट हो रही हैं, ये रीलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम तब तक वेट करते हैं। देखिए तो अभी ये रीलोड हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि आपके जो पाइप्स हैं वो स्पैन होके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आई थिंक सो कि यहीं आएंगे, बिकॉज हमने अपने पाइप को जो है वो एसिड्स में मूव करना है। तो वो हम इसको करते हैं, एक बार इसको रन करके देखें। एरर आ रहा है, उन्होंने कहा है कि अनअसाइंड रेफरेंस एक्सेप्शन द वेरिएबल पाइप ऑफ गेम मैनेजर हैज़ नॉट बीन असाइंड। तो हमारा एरर ये आ रहा है कि ये जो पाइप्स का वेरिएबल है ये हमने असाइन नहीं किया, तो हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्री फैब्स के अंदर रखेंगे, किसी भी जगह पे रख सकते हैं। लाइक हमने यहाँ रख लिया है, तो ये देखें कि आपका पास जो गेम मैनेजर है गेम मैनेजर में हम जाएंगे तो आप देखेंगे पाइप्स की जगह पे जो है वो नन ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस जगह पे इन पाइप्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखना है, क्योंकि बिकॉज हमने पाइप्स को ही स्पैन करना है, तो ये तभी स्पैन होके आएंगे। उसके बाद हमने स्पैन रेट देना है और हाइट ऑफ सेट को कहने की वैल्यू देनी है। तो अब इसको अगेन रन करके देखते हैं। तो आई होप सो कि ये जो है आपके पाइप्स हैं वो स्पैन होके आएंगे, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये देखेंगे आपके जो पाइप्स हैं वो स्पैन होके आ रहे हैं, और आपका जो बर्ड है वो मूव होके गुजर रहा है आपके पाइप्स के अंदर से, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये साइड्स पे जो है ये आपके जो है ये पाइप्स की डुप्लीकेशंस हो रही है गेम मैनेजर के अंदर। तो हम इसको देखते हैं, जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये देखिए के साइड से यहाँ पाइप आ रहा है, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, रनिंग की, तो ये इसके गेम मैनेजर के जितने भी डुप्लीकेशंस हो रहे थे पाइप्स की, वो सारी की सारी कैंसिल हो गई। तो ये क्या एरर दे रहा है, अनअसाइंड रेफरेंस एक्सेप्शन द वेरिएबल पाइप ऑफ गेम मैनेजर हैज़ नॉट बीन असाइंड
तो वो कह रहे हैं कि अपने पाइप्स को आपने वेरिएबल असाइन नहीं किया, तो वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा हमारा आज का जो टास्क था, हमने अपने पाइप्स को स्पैन करना था, गेम मैनेजर को जो है वो सेट करना था, तो वो हम लोग कर चुके हैं। तो इसके अलावा हमने अपने गेम मैनेजर के स्क्रिप्ट को सक्सेसफुली जो है वो अटैच कर लिया है अपने गेम ऑब्जेक्ट अपनी गेम के साथ, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि आपका गेम आ, आपकी क्लास का नेम और आपकी फाइल का नेम सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो स्क्रिप्ट है वो अटैच नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज क्या, आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अब हम जो पाइप्स हैं उनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको इधर से डिलीट भी कर देते हैं तो हमारे पास इस जगह पे पाइप्स का जो फोल्डर है वो पड़ा हुआ है हमारे प्री फैब्स के अंदर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जो पाइप्स हैं वो एज इट इज़ वैसे ही मूव होके आएंगे। तो हम इसको अगेन रन करके देख लेते हैं। तो देखें आपके जो पाइप्स हैं वो स्पैन होके आ रहे हैं। हमने इसको मूव स्पीड बहुत ज़्यादा दी हुई है अपने प्लेयर को, तो हम इसकी बर्ड की मूव स्पीड थोड़ी सी कम रखते हैं ताकि ये पाइप के अंदर से अच्छे से मूव करे। तो अब आप इसको देखें कि जब हमने पाइप्स के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको उसको जब हमने एसिड्स के अंदर एसिड्स की प्री फैब्स के अंदर रख लिया है तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो आप देखेंगे आपके पाइप क्लोन कितने ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे ही हम गेम को रनिंग पॉइंट से हटाएंगे तो ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अभी आपके बर्ड के ऊपर एनिमेशन बिल्कुल सही सेट हो चुकी है, पाइप्स जो हैं वो स्पैन होके आ रहे हैं। अभी हम जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक स्कोर अपडेट का टाइटल लगाएंगे यहाँ कैनवा के थ्रू, जिससे ये होगा कि आपका जो बर्ड है जब एक पाइप से मूव करेगा तो यहाँ जो स्कोर है वो शो होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी, आप देखें कि मैं इसको जितने भी चाहूँ उतनी, इसके ऊपर कोई भी लिमिट मैंने नहीं लगाई हुई कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी जो पाइप्स हैं वो मुसलसल स्पैन होके आ रहे हैं। यहाँ एक लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट बनती जा रही है। तो हम इसको रनिंग पॉइंट से हटाते हैं तो ये देखें सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो आपको कोई इसकी समझ ना आई हो गेम व्यू की, सीन व्यू की, या आपके स्क्रिप्ट के अंदर कोई इशू हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक्स था वो हमने कवर कर लिया है। हमने गेम मैनेजर को डिस्कस करना था, तो और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम अपनी डिफरेंट टॉपिक्स पे काम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सिंगल बटन पैटर्न, हमने अपने यूनिटी के गेम मैनेजर को यूज़ किया है, उसका इंस्टेंस बनाया था, तो उसके बाद गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट हमने अटैच किया था। आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।